सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी वीडियो। इतना इनफॉर्मल इंट्रो करने के बाद मैं यहाँ पे बैठ गया पढ़ाई करने कुछ खाने पीने के बाद। एंड इतना इनफॉर्मल इंट्रो इसलिए था क्योंकि वहाँ पे कुछ बर्ड्स का साउंड आ रहा था, उसे मैं हटाना नहीं चाहता था। देन यहाँ पे मैं सबसे पहले पढ़ाई किया बायो। लास्ट डे ये मैं चैप्टर पढ़ रहा था, इसलिए मैंने सोचा इसे आज कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये कंप्लीट हो नहीं पाया क्योंकि चैप्टर बड़ा है एंड ऐसा नहीं है कि इसमें बस पढ़ते ही जाना है। तो ये है बायो एंड इसमें अभी मैं कहाँ पे हूँ वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे चैप्टर सेंड कर लिए हैं। मेरे जितने भी नोट्स हैं वो सारे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, वहां से जाके आप सारे मेरे नोट्स को ले सकते हैं एंड ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को। अब बचते हैं वो लास्ट के कुछ चैप्टर्स लाइक बायोटेक्नोलॉजी, देन बायोडाइवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, ये सारे चैप्टर्स बचते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे अपने केमिस्ट्री वाले पार्ट को स्टार्ट किया पढ़ाई करना। अब मैं आपको बता दूं मैं किस तरीके से पढ़ता हूँ। बहुत लोग डाउट में होंगे कि आपने तो कहा था आपका एल्डिहाइड कीटोन्स कंप्लीट हो गया, देन आप ये लेक्चर क्यों ले रहे हो। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं लेक्चर देखता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे एनसीईआरटी रीड करता हूँ कि वो नीट में कितना पार्ट आ रहा है उसका। नीट में तो ज़्यादातर एनसीईआरटी से आता है, तो यहाँ पे मैंने एक एक चैप्टर का यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट किया है। अगर वो लेक्चर्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन का कंप्लीट हुआ, देन उसके बाद यहाँ पे मैंने उसका जो एनसीईआरटी पढ़ा, अच्छे से देखा कि हाँ जो जो चीज़ें मैंने पढ़ी वो एनसीईआरटी में किस तरीके से हैं एंड सर ने किस तरीके से कराया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अपनी ऑर्गेनिक वाले पार्ट को पढ़ता हूँ। एंड आपको बता दूँ सिर्फ यहाँ पे नोट्स बनाने से काम नहीं होगा, इसको लिख लिख के कई बार याद करना पड़ता है, कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो अभी मैं केमिस्ट्री पे कहाँ हूँ वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर स्टार्ट किए थे एल्डिहाइड कीटोन्स, तो वो एंड हो चुका है एंड अब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट पे आ गया हूँ। तो ये तो पार्ट 1 वाली केमिस्ट्री है जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री मेरा ओवर हो चुका है एंड अब मुझे डी एंड एफ ब्लॉक यहाँ पे स्टार्ट करना है। ये वो पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। तो इसे मैंने ज़्यादा नहीं कंप्लीट किया था क्योंकि अभी मैंने पूरा कंप्लीट ही नहीं किया है। तो एक बार लेक्चर से कंप्लीट हो पाएगा, देन हो जाएगा, देन इसके बाद यहाँ पे मैं आगे से स्टार्ट करूंगा। अब जैसे एनसीईआरटी में इस तरह से यहाँ पे इंडेक्स क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेस, एग्जांपल्स होते हैं, तो इसे भी मैं साथ में देखते चलता हूँ क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। एंड ये रहा मेरा एल्डिहाइड कीटोन्स वाला चैप्टर जो कि मैंने अभी थोड़ा ही लिखा है एंड लगभग तो मैंने यहाँ रिएक्शंस लिखे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, रिएक्शंस ही आते हैं। एंड ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लेना एंड मैं इसे कुछ दिन में अपलोड कर दूंगा। वैसे काफ़ी सारे 11th एंड 12th के चैप्टर्स अपलोडेड हैं, तो तब तक उससे आप देखिए एंड ये वाला मैं कर दूंगा। ये है मेरी फिजिक्स की बुक एंड अभी मैं फिजिक्स में कहाँ हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिजिक्स में मेरा क्लास 12th का लास्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेमीकंडक्टर्स बचता है, वो मैं कंप्लीट कर लूंगा आने वाले कुछ दिनों में। एंड इसके बाद बचता है वेव ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो चुका है एंड वेव ऑप्टिक्स करने में थोड़ा और टाइम लगेगा, तो उसे भी कंप्लीट करेंगे। ये रहा वो सिलेबस का अपडेट जो मैंने फिजिक्स में कंप्लीट किया था लास्ट हफ्ते, या फिर कह सकते हो 2 हफ्ते में। तो ये रहा वो, पहला तो रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स में मैंने जब पढ़ा तो पढ़ने से पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया था, पढ़ने के बाद अलग सर के लेक्चर्स देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो गया एंड अब लग रहा है कि हाँ कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। तो इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने देखे थे एंड किए थे। देन मैं आपको थोड़ा सा आगे दिखा देता हूँ। ये चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसको मैंने कंप्लीट किया था आने वाले दिनों में जो कि बीत गए। एंड ये रहा एटम्स। एटम्स में ज़्यादा कुछ तो था नहीं, लगभग सेम ही था एज वो वाला केमिस्ट्री का जो एटम्स है उसी के लगभग सिमिलर था, लेकिन कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। देन ये रहा न्यूक्लियाई वाला चैप्टर, ये कंप्लीट एकदम अलग चैप्टर था, जिससे मैंने 10th में पढ़ा था एंड देन डायरेक्टली 12th में पढ़ रहा हूँ। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने 10th में नहीं पढ़ी थी, काफ़ी सारे डिटेल में जो कंसेप्ट है, थियरीज हैं। एंड इसमें लास्ट वाला एक पार्ट होता है स्टार्स वाला, अगर वो आपको पता है नीट के सिलेबस में है तो एक बार मुझे बता देना, वैसे मैं सिलेबस डाउनलोड करूँगा तब देख लूँगा। तो वैसे तो मैंने यहाँ पे पढ़ लिया क्योंकि वो इंटरेस्टिंग पार्ट था एंड ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए, कभी कभी अगर टीचर्स ने एक्स्ट्रा भी बताया तो उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसे करके मेरा यहाँ पे फिजिक्स कंप्लीट हुआ। देन हम लोग चले गए थे बाहर, मम्मी ने कहा था चलो बाहर चलते हैं, तो यहाँ पे मैंने एज यूजुअल मम्मी के हिसाब से खाना खाया, खाना क्या इसे स्नैक्स कहते हैं। तो ये सब करके हम फिर बाहर आ गए एंड ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बाहर नहीं आ गए, बाहर चले गए थे एंड देन खा के फिर से घर आ गए क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी एंड मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो ये सब करके आ गया एंड देन इसके बाद एक मेरे पास टेम्पर्ड ग्लास था जिसे मैंने तोड़ा पूरी सेटिस्फैक्शन के साथ, देखना था मुझे टूटने पे कैसा लगता है क्योंकि अब मैं अपने फ़ोन में दूसरा टेम्पर्ड लगवाऊंगा।
तो ये सब करते करते बाहर मैंने शूट भी किया था थोड़ा सा, ये सब वीडियोस, ये सब किसी मतलब की वीडियोस नहीं है, लेकिन जब मैंने ऐसे बना लिया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देन इसके बाद थोड़ा सा टेस्ट पेपर को मैंने अरेंज किया, लाइक प्रिंट आउट कराने के बाद आपको पता होगा उसमें स्टेपलर करना पड़ता है, वरना पेपर इधर उधर हो जाएगा। तो फिर सारा सीक्वेंस चला गया, एंड अगर सीक्वेंस गया तो फिर आंसर तो मैच करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पेपर पे बहुत मुश्किल होता है अगर सीक्वेंस हिलता है तो सबको मैंने यहाँ पे अच्छे से पहले तो स्टेपलर किया ताकि वो चीज़ें ख़राब ना हो। एंड अब मैं इसे संडेज़ को टेस्ट भी देने का ट्राई करूँगा, एंड बीच में अगर किसी दिन मुझे लगता है कि हाँ आज टाइम है तो 3 घंटे का टाइमर लगा के अच्छा खासा टेस्ट देंगे एंड कंप्लीट करेंगे। देन यहाँ पे मैं अपना ये फिजिक्स का पार्ट पढ़ रहा था, लाइक ये मैंने एक दिन पहले रिकॉर्ड किया था लेकिन सोचा आज वाली वीडियो में दिखा देता हूँ। ये वो क्लिप है जब मैं अपना न्यूक्लियाई वाला पार्ट पढ़ रहा था, एंड ये चैप्टर यार इतना बड़ा था कि ये कंप्लीट नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बोरिंग नहीं है, मतलब अच्छा चैप्टर है, कुछ अलग है एज कम्पेयर टू जो क्लासिकल फिजिक्स होती है या फिर जो मैग्नेटिज्म, ये सारे से बिल्कुल ये अलग है, ये बिल्कुल क्वांटम लेवल पे चल रहा था। तो मतलब इस तरीके से ये चैप्टर था, एंड अच्छा चैप्टर है, मुझे अभी तक तो पढ़ने में अच्छा लगा। एंड इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो अच्छे से बन जा रहे हैं, लेकिन अगर काफ़ी टफ क्वेश्चन बनेगा तो फिर यहाँ पे सोचना पड़ेगा किस तरीके से क्वेश्चन करना है। वैसे तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो टफ क्वेश्चंस ज़्यादा टफ होता नहीं है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि नीट में हम यहाँ पे पेपर जब करेंगे तो 1 पेज का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए जहाँ पे लाइक मतलब जहाँ तक अभी तक मैंने मॉक टेस्ट दिया मुझे इतना समझ आया कि उसी तरह के क्वेश्चंस करो जिसमें 3 लाइन 4 लाइन में आंसर आ रहा है, लाइक फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज़ डालें एंड आंसर आ गया। थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लाइक आपको वैल्यूज़ निकालनी भी कभी कभी पड़ती हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस अच्छे हैं। कोई अगर बहुत ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि भाई देखो अगर आप 1 आवर में अपना बायो कर रहे हो, ठीक है, अभी के हिसाब से जो पैटर्न्स चल रहे हैं, लाइक अगर 1-2 चैप्टर का मॉक टेस्ट होता है तो चैप्टर के बहुत डेप्थ में से पेपर बनाया जाता है, तो उस हिसाब से तो अभी मुझे बायो करने में 1 आवर लग जा रहा है एंड केमिस्ट्री करने में अराउंड 50 मिनट्स लग जा रहा है। तो इस तरीके से फिजिक्स में थोड़ा कम समय मिल रहा है, लेकिन तभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लगभग फिजिक्स के क्वेश्चन हो जाए, लेकिन ये वाले टेस्ट में मैं देखूंगा किस तरीके से करना है। देन मैंने आज के वाले डेट में ये वाला चैप्टर पढ़ा था, लाइक ये मैंने कल भी आपको दिखाया था लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ था, तो जहाँ तक कंप्लीट हुआ था मैंने आपको दिखा दिया था। एंड ये चैप्टर बड़ा है तो इसे पढ़ने में भी टाइम लग रहा है, लाइक एक ही दिन में हम पूरा नहीं पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ बायो ही नहीं कर रहा हूँ, अभी मैंने यहाँ पे फिजिक्स भी पढ़ा है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी पढ़ा है, तो तीनों सब्जेक्ट को थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है ताकि तीनों थोड़े थोड़े कंप्लीट हो जाए एंड हमारा डे बहुत अच्छा प्लान जाए। तो इसके लिए कोई भी आप टू डू लिस्ट बना सकते हो जिसमें आप लिख सकते हो ये मुझे कंप्लीट करना है, एंड उस पर आप टिक लगा दो जो चीज़ आपकी कंप्लीट होते जा रही है। तो ये वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर है जो कि मैंने यहाँ पे रीड करना स्टार्ट किया था, एंड मैं देख लो इसी तरीके से रीड करता हूँ। सो आई होप आज की वाली वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दो, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।